बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस तरह से हॉस्पिटलों में मौत का खेल जो चल रहा है वह भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के संरक्षण में चल रही है। हाल में हम ऑडिट किए हैं फायर का, तो क्या फायर का उनका जांच प्रॉपर हुआ है? उसमें लोग घूंट घूंट करके मर गए, उसमें तो निश्चित रूप से अब तक तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि ये डबल फॉल्ट है ना, पहला तो एक मरीज इलाज कराने आया, इलाज हुआ नहीं, मृत्यु हो गई। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और आज जैसे ही सुबह हम सबकी नींद खुली, रात को सोए भी थे हम, दिल्ली की जो होटल में जो आग की घटना हुई थी उस खबर को सुनकर, और उसके सदमे से अभी हम ठीक से उबर भी नहीं पाए थे कि सुबह होते ये नहीं पता था कि अपने ही शहर के एक जाने माने हॉस्पिटल में जो है वो अग्निकांड का हादसा होगा और उसमें लोगों की मृत्यु भी हो जाएगी। अभी तक की खबर के हिसाब से 5 लोगों की मृत्यु हुई है और कई सारे लोग अभी भी, चूँकि आईसीयू वार्ड में था जो कि पहले से ही काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे, और वहाँ पे जब आगजनी की घटना हुई है तो वो अभी भी सीरियस स्थिति में है। आगे क्या होगा ये वक्त की बात होगी, इलाज के अभी उनका चल रहा है। लेकिन आखिर ये आगजनी जब होती है, आग लगना ये ठीक है, हम कहते हैं त्रासदी कभी कोई बुलाकर नहीं लाता, त्रासदी या कोई भी आपदा जो है वो हमेशा अनजाने ही आती है, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए और उसके लिए कई सारे जो हैं वो मापदंड जो हैं वो रखे जाने चाहिए, क्योंकि कोई भी इसको केवल ईश्वरीय गतिविधि कह करके टाल नहीं सकता, या फिर होनी है, होना ही था ये कह करके इसको टाल देना बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना, गैर मानवीय जो है ये बयान होता है। तो इसी विषय पर, पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमने हर एक पार्टी के लोगों को और पत्रकारों को आमंत्रित किया है स्टूडियो में। सबसे पहले उनका परिचय करा दें। हमारे साथ में हैं अमरेंद्र कुमार जी जो कि आरजेडी के नेता हैं, साथ में हैं सूरज कुमार जी जो कि माले के नेता हैं, हमारे साथ हैं शैलेश कुमार शैलू जी जो कि जेडीयू से हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमिताभ जी हैं। बातचीत की शुरुआत हम आरजेडी के जो नेता हैं उनसे ही करते हैं। अमरेंद्र कुमार जी, ये जब ये घटना सुनी, कल दिल्ली की घटना सुने होंगे और आज मुजफ्फरपुर प्रसाद हॉस्पिटल की, क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, जब तक बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से ये जो अवैध उगाही हो करके और अटैची ये जेडीयू और भाजपा कार्यालय में पहुंचती रहेगी, तब तक इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस तरह से हॉस्पिटलों में मौत का खेल जो चल रहा है वह भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के संरक्षण में चल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के स्वास्थ्य मंत्री अभी तक ये इन चीज़ों की जिम्मेवारी ली है? क्या डीएम मुजफ्फरपुर अभी तक जिम्मेवारी तय की है कि कौन से दोषी हैं और क्या क्या कार्रवाई की है? इसके लिए प्रेस में आकर के उनको बयान देना चाहिए। लेकिन ऊपर से जो आदेश है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय से जो आदेश है, उसी कार्यालय के आधार पर ये बयान दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि 10 से 15 व्यक्तियों की मरीजों की मौत हुई है, परंतु जिलाधिकारी कह रहे हैं जो 3 की मौत हुई है, फिर कह रहे हैं 4 की मौत हुई है, तुरंत कह रहे हैं 5 की मौत हुई है। आखिरकार ये चल क्या रहा है? ये मौत को छिपाने का खेल चल रहा है। और दिल्ली में आपने देखा होगा कि जिस तरह से पिछले दिनों जो घटना घटी थी, एक अस्पताल में नहीं, वहाँ होटल में तो वहाँ 10 लाख मुआवजा दिया गया और ठीक बिहार में मात्र 4 लाख दिया जाता है। इससे साफ बिहार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी क्या कीड़ा मकोड़ा समझती है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को यही बिहार की जो क्रांतिकारी धरती है, वही बिहार की जनता जो है कीड़ा मकोड़ा समझ करके उखाड़ करके फेंक देगी। चलिए, माले के जो नेता हैं सूरज जी, माले हमेशा से गरीबों की आवाज़ बनकर आती है और कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों से भरोसा उठ गया है गरीबों का, तभी वो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं और वहाँ पे इस तरह की त्रासदी का सामना करते हैं। क्या प्रतिक्रिया होती है? देखिए, ये त्रासदी तो बहुत दुखद है और तमाम लोगों को झकझोर के रख देने वाली त्रासदी है कि इस तरीके से हॉस्पिटल में मौतें हो जाना, उसमें भी आईसीयू में जो पेशेंट थे उनको जल के इस तरीके से मर जाना, ये काफ़ी दुखद घटना है। इस घटना के बाद कई सवाल स्वतः स्फुट जो है कि जन्म लेते हैं कि इस मुजफ्फरपुर के अंदर कहें या पूरे बिहार के अंदर जो अस्पतालें चल रही हैं, उन अस्पतालों का जो भी नॉर्म्स है, जो भी कंडीशन है, क्या वो सारे अस्पताल उस नॉर्म्स कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं? क्या वो उस मानक को तय करते हैं? क्या यहाँ पर कागज़ों में ही सारी प्रक्रिया क्या पूरी नहीं कर दी जा रही है? हॉस्पिटल में हम लोग को जो सुनने में आ रहा है कि 3 बजे के आसपास वो जो है घटना घटी है।
हो सकता है शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है या दूसरी भी कोई कारण हो सकती है, लेकिन 3 बजे हुआ। उस समय हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर कर्मचारी जो कि लापता है, कर्मचारी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो आप आईसीयू चला रहे हैं, हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 5 मंजिल पे जो है आप उसको लगा कर रखे हैं। क्या यहाँ पे मुजफ्फरपुर नगर निगम को यह जवाब देने की ज़रूरत है कि नहीं है कि आपने वो जो हॉस्पिटल बना हुआ है वो क्या नगर निगम के पूरे बिल्डिंग बायलॉज के नॉर्म्स के हिसाब से बना हुआ है? क्या आपने जो अनुमति दी, क्या उसी अनुमति पर वो बिल्डिंग खड़ा है? क्या उस बिल्डिंग के अंदर में अतिरिक्त कोई कार्य मतलब जो कि नहीं हुआ? यहाँ के सिविल सर्जन को भी जवाब देना है कि क्या हॉस्पिटल जो जिस मानक से चलते हैं उन मानकों का, क्या प्रसाद हॉस्पिटल उन मानकों का जो है कि ख्याल रखे हुए था? क्या उस हॉस्पिटल के पास फायर सेफ्टी का उनको एनओसी मिला हुआ था? वो क्या कब पिछली बार कब जो है ना कि वो फायर का सेफ्टी का ऑडिट हुआ? कई ऐसे सवाल हैं जिस सवाल को यहाँ के जिला प्रशासन को देना है और देना चाहिए। और सबसे पहले कि जब इतनी बड़ी कोई घटना घटी है तो सबसे पहले तो इतनी बड़ी कोई घटना घटी है, त्रासदी नहीं है, यह मानव निर्मित घटना है। आप इसको त्रासदी नहीं कर सकते। ये कोई बाढ़ थोड़ी है कि बाढ़ आ गया और बह गया, ये बाढ़ थोड़ी है या बिजली गिरने की घटना थोड़ी है कि कहीं भी गिर जाएगी। नहीं, आप इस घटना को बिल्कुल रोक सकते थे। आपके पास अगर वो सेफ्टी के तमाम वो मानक रहते, आईसीयू में आपके पास जो है फायर के क्या इंतजाम थे, क्या आप इंतजाम किए थे? उस आईसीयू से निकलने का क्या रास्ता आपके पास है? वहाँ पर कितने स्टाफ आपके काम कर रहे थे? जिस समय शॉर्ट सर्किट हुआ उस समय कितने स्टाफ वहाँ पर मौजूद थे? इन तमाम सवालों के जवाब तो किसी पर तो जिम्मेवारी तय होगी। इसलिए जिम्मेवारी को तय करते हुए हॉस्पिटल के तो कम से कम पहले जो भी हॉस्पिटल के जो भी उनके मैनेजमेंट के जो आदमी हैं, चाहे वहाँ के प्रबंधक हो, डायरेक्टर हो, उन पर तो कम से कम अभी जिम्मेवारी पहले आप तय करिए। उसके बाद आप एक इंक्वायरी कमीशन बनाइए, लेकिन पहले उनकी जो गिरफ्तारी तय करिए कि ताकि दूसरों के लिए भी थोड़ा सा मानक बने, दूसरों के मन में भी ये थोड़ा सा डर और भय का माहौल बने कि हम इस तरीके की लापरवाही करेंगे तो हमारी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये बात हो गई सूरज जी की प्रतिक्रिया है, किस तरह से इनका रोष है ये हमने सुना। शैलेश कुमार शैलू जी, आपके पास बढ़ते हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जो अभी निशांत कुमार बने हैं, एयरपोर्ट पे उनसे पूछते रह गए पत्रकार, उन्होंने हाथ जोड़ते हुए बस वो अंदर की तरफ निकल गए। उनके लिए एमएलसी चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पे जो मुजफ्फरपुर के अस्पताल में जान गई है उससे उनको मतलब नहीं। सर्वप्रथम तो मैं जनता दल यूनाइटेड की ओर से जो दिवंगत आत्मा मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में जिनकी जीवन लीला समाप्त हो गई, मैं उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं अपने पार्टी और अपने व्यक्तिगत की ओर से। दूसरी बात जो आपका सवाल है निशान जी जिला प्रशासन के मॉनिटरिंग में है और खुद मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग में हैं। लेकिन क्या कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे? बात अगर मुआवजा तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया, वो नीतीश जी ने बना के गया 4 लाख, वो घोषणा कर दिए। मुआवजा देना मतलब नहीं है, इसमें जनता दल और भाजपा और माले या कांग्रेस राजद का कोई मामला नहीं है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अभी पटना में देखिए ना 2 कोचिंग वाले की लड़ाई, खान सरकार उनका चल रहा है। इस मुद्दे पे भी हम डिबेट करेंगे, लेकिन अभी अस्पतालों पर हम कर रहे हैं। जो दिल्ली में घटना हुई वो भी शर्मनाक है। वो भी पूरा परिवार अपने पिता के इलाज के लिए वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट गुरुग्राम से आके उस हॉस्पिटल के बगल में होटल में ठहरे थे, पूरा परिवार की लीला समाप्त हो गई। और प्रसाद हॉस्पिटल में सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधु, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि जो भी बड़ा हॉस्पिटल है उसका मानक है कि हॉस्पिटल के चारों बगल चारों साइड एक गाड़ी मूवमेंट का जगह होना चाहिए, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ी मूव कर सके, जो इस कोई बिल्डिंग डिवीजन के द्वारा कोई मानक नहीं है किसी हॉस्पिटल का पूरा है। दूसरा, कार्रवाई कौन करेगा इस पर? कार्रवाई कौन करेगा? अब तो घटना आ गया ना, इस पर कार्रवाई करेगा जिला प्रशासन। तो घटना होने का इंतजार कर नहीं, घटना होने का इंतजार क्या कर रहे हैं? ये तो पहले से लाइसेंस प्राप्त लोग हैं। अगर अधिकारियों के द्वारा जो हुआ, हम सत्ता में बैठने का थोड़ा मतलब है कि अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग है, जिला सिविल सर्जन है, जो फैज अकरम दे रहा है, जो फायर ब्रिगेड के जो यहाँ का अधिकारी है फैज अकरम, वो बयान दे रहे हैं कि इसका ऑडिट किया। कैसा ऑडिट हुआ फायर ब्रिगेड का? दूसरा है कि क्या प्रसाद हॉस्पिटल के पास टेक्नीशियन का और तमाम हॉस्पिटल के पास क्या टेक्नीशियन का टीम है सेफ्टी का? और सेफ्टी का जो टीम है क्या उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होता है?
क्या फायर ब्रिगेड हॉस्पिटलों का जो कागज पर जो इनका रिन्यूअल करता है, क्या फैज अकरम जी को आना चाहिए, बताना चाहिए कि इनका जो अभी वो बयान दिए हैं कि इनका हाल में हम ऑडिट किए हैं फायर का, तो क्या फायर का उनका जांच प्रॉपर हुआ है? कोई कह रहा है एसी ब्लास्ट हो गया, ठीक है एसी ब्लास्ट हो जाएगा तो तुरंत आग लग जाएगा, परंतु जो उसमें क्या आप उस आईसीयू में आपातकालीन दरवाज़ा था क्या? आपातकालीन दरवाज़ा था क्या? क्या आईसीयू के चारों साइड से पैसेज बना हुआ था क्या? दूसरी बात, आईसीयू टॉप केवल हमारे जानकारी में एक अशोका हॉस्पिटल में फर्स्ट फ्लोर पर है आईसीयू, तमाम हॉस्पिटल में टॉप फ्लोर पर इसलिए है कि मानक को पूरा करने में कुछ जगह स्क्वायर फीट जगह उसका बर्बाद हो जाता है, तो उसको उपयोग करने के लिए तमाम हॉस्पिटल हैं, इनका टॉप फ्लोर पर है आईसीयू, जो बहुत ही गलत है, वो फर्स्ट फ्लोर पर होना चाहिए। दूसरी बात कि तत्काल हॉस्पिटल ये बतावे कि उनका जो कर्मचारी का ट्रेनिंग था, जिला प्रशासन को भी मैं, जिलाधिकारी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो सुबह से वहाँ सीरियस हो गए, फायर ब्रिगेड का टीम वहाँ से 20-25 व्यक्ति को रिस्क्यू करके निकालने का काम किया। हॉस्पिटल प्रबंधक और हॉस्पिटल के कर्मचारियों के द्वारा सबको 4 बजे में जो आग लगा, 3:55 4 बजे, उस समय छोड़कर टोटल लोग भाग गया। इवन तक जो पेशेंट वहाँ से शिफ्ट हुए हैं, हम लोगों को पता है हाँ, तो क्या कहना है? तो अब इसके ऊपर क्या होगा? क्या नहीं होगी, एफआईआर होगा, हॉस्पिटल प्रबंधक पे एफआईआर होना चाहिए, और सिविल सर्जन जो लोग भी दोषी है, जो भी विभाग दोषी है, या सिविल सर्जन कार्यालय या फायर डिपार्टमेंट, उनके भी अधिकारी को नपना चाहिए, और जो अस्पताल के प्रबंधक हैं, उन पर भी एफआईआर होना चाहिए, और फायर और सिविल सर्जन कार्यालय पर भी उनका भी इस पर नपना चाहिए। ठीक है, चलिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे आज वो स्पॉट पर गए थे, वहाँ पे उन्होंने लोगों का आक्रोश देखा, वहाँ की हालत देखी, और जितने भी अभी बयान आ रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या? जी, जो इस घटना के बाद हम लोग अस्पताल में गए, अस्पताल जो और मरीज़ जो अस्पताल से जो बच करके निकले थे, कई अस्पतालों में भर्ती हुए, उन्हें खोजने के लिए डीएसपी और क्या कहते हैं एसडीओ दोनों घूम रहे थे, तो संजोग से कई जगह वो मिले भी। उसमें जो मरीजों का बयान था, उनके परिजनों का जो बयान था, उसमें बहुत ही गंभीर मामला था। गंभीर मामला इस मायने में जो लोग बता रहे थे कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से शुरू के दौर में 1-2 लोगों को निकालने का प्रयास किया गया। जब देखा जी स्थिति बिगड़ गई थी, तो सारे अस्पताल के जितने भी कर्मचारी हैं निकल करके भाग गए, और मरीज उसमें करा रहे हैं, जल करके मर रहे हैं, उनकी मौत हो गई। आप देखिए होइएगा कि एक महिला किस तरह से उसमें जिंदा जल करके जैसे मर गई है, और उसमें जो उसका धुआं 10 साल का बच्चा भी। हाँ मर गया, उसमें धुआं से घुट करके कई लोगों की मौत हुई है, और कई लोग अस्पताल में अभी भी जीवन मौत से जूझ रहे हैं। लोगों का यह कहना था कि अगर किसी को शुरू में निकाला भी तो जैसे लपेट के जो मृतक को लेकर के फेंक दिया जाता है, उस तरह के 1-2 को फेंक करके चला गया। एक लोग तो यह भी बता रहा है जिस सड़क से हम अपने मरीज को जैसे लाए हैं अस्पताल में। तो इस तरह की दुखद घटना है, और अस्पताल में इस तरह की कुव्यवस्था है, तो सबसे पहले अस्पताल प्रबंधन, अस्पताल के जो मालिक हैं। आप ऊपर गए थे, क्या कैंटीन ऊपर में? ऊपर जाने से अंत में ऊपर जाने से रोक दिया गया। ऊपर किसी को, मीडिया को तो अलाउ बंद कर दिया गया बाद में जाने से, और शुरू में ही जो लोग चले गए उसके बाद वहाँ रोक दिया गया, और प्रशासन के लोग उनकी मदद कर रहे थे। प्रशासन के लोग अस्पताल प्रबंधन की मदद कर रहे थे ताकि उनकी सच्चाई और भी जो अंदर हो वह बाहर नहीं आ सके। इसमें हम देखें जो भी अधिकारी थे उनके बचाव में थे। देखा जाए तो प्रसाद हॉस्पिटल की भी जो फार्मेसी है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, जो कि बिल्कुल ही अनैतिक है, वहाँ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हर बहुत कुछ अनैतिक है, बहुत कुछ नियम के विपरीत है, लेकिन उसमें जो यहाँ हम बार बार यही कहते हैं, जो नौकरशाह बिहार के शासन चलाने में जो हावी है, और नौकरशाह जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस भ्रष्टाचार का परिणाम है कि जो भी काम हो रहा है, जो भी विभाग है उसमें गलतियाँ हो रही है। अब मान लीजिए जो भी अस्पताल है, जैसे सूरज जी उठाए हैं, शैलेश कुमार सैलू जी उठाए हैं कि क्या मानक पूरा कर रहा है। अगर मानक पूरा नहीं कर रहा है तो फायर ब्रिगेड कह रही है कि उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दिया था। अब मान लीजिए क्लीन चिट दे दिए, तो फिर वहाँ नियंत्रण काहे नहीं हुआ? नियंत्रण काहे नहीं हुआ? फायर ब्रिगेड का यह भी मतलब है कि चारों तरफ उसकी निकासी की व्यवस्था है।
कहीं भी उनका जैसे कोई इमरजेंसी गेट नहीं था ताकि वहाँ से कोई निकल पाए, उसमें लोग घूंट करके मर गए। उसमें तो निश्चित रूप से अब तक तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जो अस्पताल प्रबंधक है, उनके मालिक है, चाहे जो भी डॉक्टर उस ICU में भर्ती करने के लिए जिनकी ड्यूटी थी, उन डॉक्टर की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस ICU को देखा होगा कि उसमें व्यवस्था क्या है। उस व्यवस्था में आप भर्ती कैसे कर रहे हैं? तो डॉक्टर जो वहाँ काम करने वाले अन्य डॉक्टर भी दोषी है, ऐसा नहीं जो अस्पताल के संचालक दोषी है, उसमें काम करने वाले अन्य डॉक्टर भी दोषी है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिविल सर्जन का क्या दायित्व है? क्या सिविल सर्जन अपने दायित्व को निभा रहे हैं? अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, वह मानक को पूरा कर रहा है? वो देख रहे हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार में आप देखिएगा, जैसे कई अस्पतालों को पहले भी देखा गया होगा। यही आई हॉस्पिटल था, आई हॉस्पिटल में कितने अंधे हो गए ऑपरेशन में। एक डॉक्टर 30-40 लोगों का ऑपरेशन किया और अंधे हो गए, उस पर कुछ नहीं हुआ। बाद में फिर आई हॉस्पिटल खुल करके चल रहा है। उसी तरह इस हॉस्पिटल पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी और फिर वह एज इट इज चलता रहेगा, फिर लोगों की जान जाती रहेगी। भ्रष्टाचार से क्षुब्ध हैं लोग। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं अमिताभ जी, आपने भी जितने लोगों की बात सुनी, कहीं ना कहीं सिस्टम और भ्रष्टाचार पर दोषारोपण लग रहा है। दिल्ली में घटना घटी, मुजफ्फरपुर में घटना घटी, दोनों जगहों पर आपकी सरकार है क्या? प्रथम आपके चैनल को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को। दूसरा कि देखिए, ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये बड़ी दुख की घड़ी है। इसमें कई निर्दोष जान बेमौत मारी गई। लोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अपने इलाज के लिए गए थे और वो उनको वहाँ पे मौत मिली। तो मेरी जितने भी लोग इस दुखद मृत्यु के शिकार हुए, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदना है, और घायलों के प्रति। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि घायल जो हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों। सरकार के स्तर पर जो, जैसा कि हमारे जदयू के मित्र ने कहा कि एक बन गया है, मानक बना हुआ है कि कोई भी एक्सीडेंटल डेथ होने पे 4 लाख का मुआवजा, तो वो दिया गया। लेकिन हमारी जिम्मेदारी यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। हम अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते हैं। मुझे जानकारी है, चूँकि इसी शहर में रहता हूँ, इसी शहर का कार्यकर्ता हूँ, इसी शहर में हम लोग रहे हैं। ये जो फायर सेफ्टी वाले, फायर डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, ये खाना पूर्ति करते हैं। मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को, और पूरे सोच समझ के कह रहा हूँ। ये लाइसेंस देते हैं, एक रकम फ़ीस वसूलते हैं, उसके बाद ये घर बैठ जाते हैं। आप जिसको लाइसेंस दे रहे हैं उसके किसी स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई नहीं दी गई। वहाँ पे फायर सेफ्टी फायर सेफ्टी अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और जो स्प्रिंकलर होता है, जो जैसे फर्स्ट एड होता है एक्सीडेंट पे, तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। इसको देखने कोई नहीं आता है। चूँकि कई साले अस्पताल प्रबंधन, अस्पताल के मालिक मेरे मित्र हैं, छोटे से बड़े, मैं जाता रहता हूँ, मैं कभी नहीं देखता हूँ कि ये फायर डिपार्टमेंट वाले आते हैं। इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कुर्सी पे बैठ के कुर्सी डटाने के लिए हैं, ये अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं। ये मैं भाजपा का नेता बोल रहा हूँ, इस चीज़ को होशो हवास में। तो प्रथम इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अस्पताल खोलकर मैं बता रहा हूँ, जो अस्पताल खोल के बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि मरीज को हम सुरक्षा प्रदान करें, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, जो आपके यहाँ थक हार के आते हैं अपना इलाज कराने, उनको भी, उनका भी प्रथम कर्तव्य है कि हम उस मरीज को स्वस्थ करने और किसी दुर्घटना होने पर उसके लिए क्या हमारे पास व्यवस्था है, इसको करें। वो भी खाना पूर्ति ही करते हैं, वो भी फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं कराते हैं, या कराते भी हैं तो वो कागज़ पे होता है कि कोई आया, कागज़ पे साइन किया, चला गया। स्वास्थ्य मंत्री के नाते उनकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? देखिए, निशांत कुमार जी एक संवेदनशील इंसान हैं, जिसको आप जानते हैं, और उन्होंने कोई पोस्ट किया है। आप एयरपोर्ट पे बयान की बात कर रहे हैं, तो बयान हो सकता है एयरपोर्ट से निकले हों, वो खुद शॉक्ड हों, और अभी वो नए मंत्री बने हैं, तो निश्चित रूप से अभी वो रुक के बयान नहीं दिए, इसका यह मतलब नहीं है कि वो कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, उनकी संवेदनशीलता कम है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रही है। और मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूं तो अस्पताल प्रबंधन को अगर ये खाना पूर्ति हुई
तो नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो भी दोषी पाए जाएं, चूँकि ये डबल फॉल्ट है ना, पहला तो एक मरीज इलाज कराने आया, इलाज हुआ नहीं, मृत्यु हो गई। दूसरा, क्यों मृत्यु हुई, तो इन वजहों पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जिला प्रशासन को, बिहार सरकार से हम ये मांग करते हैं, चूँकि ये हम लोगों का भी दायित्व है एक कार्यकर्ता होने के नाते, कि किसी भी स्तर पर चूक है तो उस चूक के जो अधिकारी हैं, उस चूक के लिए जिनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो अस्पताल प्रबंधन हो या वो फायर डिपार्टमेंट हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चूँकि इनोसेंट लाइव्स लॉस्ट हुआ है, तो इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं और ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। अस्पताल प्रबंधन को ये भी देखना चाहिए कि उनके एक्सीडेंटल एग्जिट है कि नहीं है, प्रॉपर इवैक्यूएशन के लिए वहाँ पे कोई व्यवस्था थी कि नहीं थी, और गैर जिम्मेदार तरीके से अगर सारे कर्मचारी भाग गए तो ये भी उचित नहीं था। अमरेंद्र कुमार जी, वापस आपके पास ही आते हैं। और आपने जितनी बात सुनी, मान रहे हैं इस बात को भाजपा के नेता भी कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वहाँ चूक थी, फायर डिपार्टमेंट हो, अस्पताल डिपार्टमेंट हो, भ्रष्टाचार की आशंका हर कोई जता रहे हैं, क्या कहें? देखिए, मृतक परिवार के प्रति हमारी और राष्ट्रीय जनता दल का और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का गहरी संवेदना है। और मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए की मुआवजा राशि मिलनी चाहिए थी, और घायल जो हैं उनको 10 लाख रुपया और बेहतर इलाज होना चाहिए बेहतर अस्पतालों में। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि निशान जी संवेदनशील आदमी, निशान जी जो है वह पोस्ट किए हैं, क्या फेसबुक पर पोस्ट कर देने से और व्हाट्सएप पर मैसेज कर देने से और एक्स हैंडल पर पोस्ट कर देने से ये काम चलेगा? उनको आकर के बयान देना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन उस तरह का नहीं कर करके इस बात से साफ स्पष्ट हो गया है कि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बीमार है और उनको लोग आगे आगे ले जा रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि संजय झा जी कैसे उनको आगे ले जा रहे हैं और वो पूरा झूल रहे हैं, और कैसे झूल रहे हैं, किस कारण से झूल रहे हैं वो सब जानते हैं। अब ये बात तो हो गई। हाँ बिल्कुल, अभी तक अस्पताल प्रबंधक पर क्या कार्रवाई हुई ये न भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे हैं न जनता दल यूनाइटेड के नेता। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? अस्पताल प्रबंधकों पर अभी तक प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं हुई? अस्पताल प्रबंधकों की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? फायर सेफ्टी वाले पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो विगत 5 वर्षों में क्या क्या एनओसी दिए हैं इस पर जांच क्यों नहीं हुई अभी तक? बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो समय समय पर जाकर के शॉर्ट सर्किट नहीं लगे, उससे आग नहीं लगे, इसके लिए वो क्या इस पर कैसे जांच पड़ताल करते हैं? अगर वो जांच पड़ताल सही से नहीं करते हैं और आगे जो घटनाएं घटे उसके इंतजार करते रहते हैं, इसके लिए अभी तक उन पर क्या कार्रवाई की गई है? इस बात से साफ स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ये चाहते हैं कि बिहार की जनता इसी तरह से मरते रहे और आकर के टीवी चैनल पर, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से संवेदना प्रकट करते रहे। ठीक है सूरज जी, जैसा कि आपने सुना कि भाजपा के वरिष्ठ नेता या जेडीयू के वरिष्ठ नेता, इन दोनों ने कहा कि कहीं ना कहीं सिस्टम से उनको भी नाराज़गी है। उनका भी कहना है कि सिस्टम की लापरवाही की वजह से ये घटना हुई। देखिए, सिस्टम जब फेल होता है तो सरकार फेल होती है। सिस्टम का फेल होने का मतलब सरकार का फेल होना। अगर हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर अगर मानक का उल्लंघन होने के बावजूद ये घटना घट गई, जो बिल्कुल मानव निर्मित घटना है, ये कोई मतलब त्रासदी नहीं है, ये मानव निर्मित घटना है, इसको रोका जा सकता था। अगर आपकी बेहतर अगर तैयारी अगर होती तो आप बिल्कुल इस घटना को रोक सकते थे। ये तो सिस्टम आपका फेलियर हो गया, सिस्टम फेलियर हो गया, इसका मतलब सरकार फेल कर गई। अब सब बात यह है कि सरकार जब फेल कर गई तो जो लोग इसमें जिम्मेवार हैं उन तमाम लोगों पर आप कार्रवाई करिएगा कि नहीं करिएगा ये। और आप जो पूछ रहे थे हमारे जो बीजेपी के मित्र साथी हैं उनसे, ठीक है ना, इस पूरे मामले पर, तो जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में बनी है या जहां भी बनी है, अब इनका इन तमाम मामलों पर जो है इनका पैरामीटर अब बदल गया है। अब ऐसी आप घटना सुनने को आपको नहीं मिलेगा कि कहीं रेल दुर्घटना हो गया, अब उसके लिए जो रेल मंत्री ने कहा कि नहीं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जवाबदेही है, हम अपने पद से इस्तीफा देंगे। ये ऐसा अब ये कम से कम जो है चीज़ें नहीं होने वाला, नहीं हो रहा है। इसलिए लोगों को लगता है कि अरे अब निशांत जी जो है इस पर बयान देंगे कि नहीं देंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, अरे ये तो इनका बना हुआ है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना 22 लाख नीट का छात्र कहाँ घूम रहा है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इसीलिए, लेकिन ये बात बहुत
महत्वपूर्ण है कि जो लोग, जिन लोगों की भी इसमें लापरवाही है, जो लोग भी इसके लिए जवाबदेह हैं, चूंकि सिर्फ एक हॉस्पिटल पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ 5 मौतें, हम लोग बिल्डिंग बायलॉज के ऊपर भी कई बिल्कुल हम यही कह रहे हैं कि 5 लोग यहाँ मरे हैं तो ये तो मर गए। हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं इसलिए कि कल के दिन जब हमारे भी घर के कोई लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है, इनके घर के भी कोई हॉस्पिटल में हो सकता है, उनकी मौत भी उस हॉस्पिटल में इसी तरीके से ना हो जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं हम। शैलेश कुमार जी बताइए कि ठीक है, आपने भी कहा कि गिरफ्तारियां होंगी, पूरी कार्रवाई होंगी, गिरफ्तारी की मांग जो है वो लगातार से उठ रही है, लेकिन बिल्डिंग बायलॉज के ऊपर हमने फर्स्ट लुक बिहार ने इससे पहले भी कई बार खबरें चलाई है, और ये केवल एक हॉस्पिटल का मामला है जो कि दुर्घटना हुई और जो भी लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन अगर बिल्डिंग बायलॉज की सही तरीके से जाँच हो तो कई सारे होटल, कई सारे रेस्टोरेंट भी इस खेमे में शामिल हों। जहाँ तक बात है कि हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक एनडीए गठबंधन के जो आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत जी इस घटना के बाद जिला प्रशासन के लगातार संपर्क में हैं, और मैं खास तौर पर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी को धन्यवाद देता हूं कि सुबह से ही वो मुस्तैद है। सब के बावजूद आपने जो सवाल उठाया बिल्डिंग बायलॉज का, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट, ये तीनों विभाग के जो ये प्रसाद हॉस्पिटल का जो गड़बड़ी हुआ है वो व्यापारी है। व्यापारी अपना व्यापार कम खर्चे में चला सकता है, उसकी सोच हो सकती है। अब व्यापारी वैसा नहीं रहा कि समाज की सोच के साथ चल रहा है, तो ये 3 विभाग और हॉस्पिटल प्रबंधक और उसके जो फायर टेक्नीशियन थे कि नहीं, और जो वो लोग सेफ्टी डिपार्टमेंट का कर्मचारी है कि नहीं, कि सभी हॉस्पिटल में, प्रसाद हॉस्पिटल का नहीं बोल रहे हैं, उनका क्या प्रॉपर हॉस्पिटल, सारे होटल्स, हाँ सारे होटल, ये क्या जो मानक है, जब अगर आग लग जाए तो वो होटल और हॉस्पिटल या बड़े इंस्टीट्यूट के जो सार्वजनिक जगह है वहाँ फायर का गाड़ी पहुँच सकता है कि नहीं, इजी गोइंग, लोगों को रेस्क्यू करता है कि इस स्थिति पर इसका न्यायिक जांच होकर ये होना चाहिए। ये 3 विभाग में अगर कोई गड़बड़ी हुआ है जल्दी होगा, क्योंकि जल्दी होने से इन 3 विभाग पर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगा। हॉस्पिटल प्रबंधक, बिल्डिंग डिवीजन, हेल्थ विभाग और फायर ब्रिगेड। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह, आपके निर्देश पर फर्स्ट लुक बिहार में बिल्डिंग बायलॉज के ऊपर भी कई बार कार्यक्रम चलाए गए। हमने तकनीशियन से भी, इंजीनियर से भी बुला करके बातचीत की कि मुजफ्फरपुर शहर, मतलब पूरे देश भर की तो बात हम छोड़ दें, अगर हम मुजफ्फरपुर को ही केवल कवर करें तो कई सारे बिल्डिंग्स, कई सारे होटल्स हैं जो सुरक्षा मानकों को फॉलो नहीं करते हैं। क्या इस दुर्घटना के बाद आँख खुलेगा? निश्चित रूप से बिल्डिंग बायलॉज का पालन तो खास करके अस्पतालों में, अपवाद में ही किसी अस्पताल में बिल्डिंग बायलॉज का पालन किया गया होगा। खास करके देखिए, डीएम साहब का आवास के बगल में ही अस्पताल है, अस्पताल की मंडी है, इसे चिकित्सा मंडी कहा जाता है। तो पूरे मंडी में कहीं भी हमको नहीं लगता है जो कोई भी बिल्डिंग बायलॉज का पालन किया गया हो। सेफ्टी के हिसाब से चारों तरफ से बताए हैं साथी, जो गाड़ी जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा सके। तो अपवाद में ही किसी अस्पताल में, जो मेन रोड से है उसमें तो थोड़ा मेन रोड से जा सकता है, लेकिन और जो गली का उसका रोड है उसमें जाने का कोई उपाय नहीं है। और मंजिल, जो कितने मंजिल तक उसको बनाया जा सकता है वो भी पालन नहीं किया गया। आप ये बताइए, जो आईसीयू, जो अभी प्रसाद हॉस्पिटल की ही बात हम लोग करते हैं, तो प्रसाद हॉस्पिटल का आईसीयू 5वें मंजिल पर था, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए मैंने, पेशेंट तो खुद से मौत का हॉस्पिटल है, मौत का, वहाँ के पेशेंट तो दौड़ के भाग भी नहीं सकते, दौड़ के भाग भी नहीं सकते हैं, मौत का हॉस्पिटल बना हुआ वहाँ। और सबसे हास्यास्पद बात आप जानिएगा, गंभीर बातें यह है कि वहाँ जो मरीज के परिजन बता रहे हैं, जो अन्य अस्पतालों में भर्ती हैं, उनका यह कहना है कि मेरा प्रिस्क्रिप्शन तक नहीं मिला। आखिर हम यहाँ इलाज कराए तो फिर से हमको हर जाँच कराना होगा, उसके बाद इलाज कराना पड़ेगा। आईसीयू में कोई गंभीर मरीज ही जाते हैं, उसका प्रिस्क्रिप्शन अगर नहीं मिला, उस समय अफड़ा तफड़ी हुआ, तो बाद में अस्पताल प्रबंधन को चाहिए
कि जहाँ जहाँ उनके मरीज भर्ती गए हैं तो उस कॉपी को वहाँ पहुँचा दे, नहीं तो उनके और भी कंप्यूटर में सिस्टम में रहता होगा जांच रिपोर्टिशन। तो और अक्सर हाँ ये आप देखते होइएगा कि जो भी हॉस्पिटल है उनका या तो जांच उनके हॉस्पिटल में व्यवस्था है या फिर कुछ फिक्स जगह है जहाँ से वो जांच कराते हैं। हाँ, तो उनको सुविधा मुहैया कराना, तो कोई सुविधा मुहैया ना करा करके सब यत्र तत्र जैसे लावारिस की तरह अपना इलाज कराना है, किसी तरह अपने मरीज को बचाने में लगे हुए हैं। उसमें इससे भी कई मरीज की जान जा सकती है, कई लोग गंभीर हैं। और जहाँ तक सवाल यह है कि अन्य मानक को पूरा करने का, क्या सिविल सर्जन कभी अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं? अगर वो कागजी निरीक्षण करते हैं तो क्या अस्पताल मानक को पूरा कर रहा है? कोई भी अस्पताल मानक को पूरा नहीं कर रहा है। इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम दोषी है। डीएम साहब की बात जहाँ तक है तो डीएम साहब वास्तव में सुबह से काफ़ी सक्रिय होकर के वहाँ काम किए हैं, लेकिन अब उस समय काम किए हैं, उस समय बचाने का काम किए हैं, लेकिन जो स्थिति है उसमें डीएम साहब को चाहिए कि एक टीम बना करके अस्पताल का मानक पूरा है कि नहीं, अगर पूरा नहीं है तो अस्पताल के लाइसेंस को कैंसिल करवा दे या उनकी कार्रवाई की जाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता के पास चलते हैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए कि अब अपेक्षा यही कि ठीक है अब ये जो दुर्घटना होनी थी ये हो गई, इसके ऊपर जो है एसआईटी गठित की गई है, काम होगा, प्रसाद हॉस्पिटल का पूरा निरीक्षण होगा। लेकिन ये केवल प्रसाद हॉस्पिटल की बात नहीं है, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि यहाँ पे शहर में जितने भी तमाम हॉस्पिटल हैं, होटल्स हैं, सब में लगभग कमोबेश यही स्थिति है। अब लगता है कि कार्रवाई होगी उचित तरीके से? देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए, होगी इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि होनी चाहिए। और सिर्फ अस्पताल नहीं, सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं, हम लोग पूरे बिहार में सभी अस्पताल, होटल्स, मॉल, सिनेमा हॉल्स या जो भी ऐसी जगह जहां पब्लिक गैदरिंग होती है उस जगह पे फायर सेफ्टी ऑडिट होनी चाहिए हर 6 महीने पे। साथ साथ मॉक ड्रिल होना चाहिए कि फायर सेफ्टी के लिए मॉक ड्रिल होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और इवन सिर्फ आग लगने से के लिए ही नहीं, अगर अर्थक्वेक होता है तो उसमें इन जगहों से प्रॉपर इवैक्यूएशन के लिए क्या व्यवस्था है इसको भी देखना चाहिए। कौन सी बिल्डिंग, जैसा कि अन्य लोग बता रहे थे, कि वो उस अनुरूप है कि नहीं, उस मानक को पूरा करती है कि नहीं करती है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे पुलों पे चल रही है बात कि पुल कमज़ोर हो गया तो उन पे भारी वाहनों का आवाजाही बंद हो गया। तो वैसे ही जितनी सारी, बल्कि ये पूरे भारत में होना चाहिए कि जो भी पब्लिक गैदरिंग की जगह है उस पर आपदा की स्थिति में वहाँ लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी उपक्रम हो उस सबको किया जाना चाहिए और शीघ्र ही किया जाना चाहिए। यह नहीं कि आज अमुक अस्पताल में ये गड़बड़ी हुई तो अस्पताल प्रबंधन और जो संबंधित सरकारी विभाग है उसको कार्रवाई करके भूल गए, फिर होटल पे हुआ, फिर किसी दूसरे शहर में हुआ करके भूल गए। इसको बिल्कुल प्राथमिकता के तौर पर देश भर में, बिहार भर में और हमारे शहर मुजफ्फरपुर में होना चाहिए। तभी हम सब लोग जनता और जो उनके जो सुरक्षा है उसकी समुचित गारंटी ले पाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि ना केवल इस तरह की आग लगी या कोई जो मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं उनके लिए, बल्कि जो नेचुरल डिज़ास्टर है, क्योंकि अगर हम मुजफ्फरपुर की केवल बात करें तो मुजफ्फरपुर अर्थक्वेक जोन के टेक्टोनिक जोन 4 में आता है, यानी कि 5 जोन तक डिवाइडेड है और 4 जोन, यानी कि यहाँ पे भी जब भी अगर भूकंप आएगा तो वो त्रासदी लेकर के आएगा। तो ये तो चलिए हम इसको प्रशासन या किसी संस्थान की गड़बड़ी मान सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। और इन चीज़ों को अगर कोई नज़रअंदाज करता है तो वो सीधे सीधे दुर्घटना को आमंत्रित करता है। आपकी इस मामले में क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल के लिए जितने भी मेहमान यहाँ पर आए उन्होंने इस मुद्दे पर सबको अपने अपने विचार प्रकट किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और इसी के साथ फर्स्ट लुक बिहार पे इस कार्यक्रम को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी,
इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।